क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आज आपको बोलना चाहता हूं और आज आपको कहना चाहता हूं, जो आपके पास समय है, अगर इस समय में परमेश्वर की प्रेजेंट है तो जो आने वाला समय है, मैंने कहा वो आपका होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर इस समय में आप प्रेजेंट को खो रहे हो, आप कैसे उस समय में उसकी प्रेजेंट को पाओगे? क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तूने उसे, कहता जब वचन हमारी आंखें खोलता है, सच्चाई देता है, कहता सच्चाई को जानकर भी उसका पीछा नहीं किया तूने, और झूठ का तूने पीछा कर लिया। और फिर कहता है जब तेरा समय निकल गया तब मैं भी निकल गया, कहता जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी ना सुनूं। आज हमारे पास समय है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय से मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ मैसेज दिया है, इसीलिए मैं उस वचन को खोलूंगा। आपको बोल कितने जन है जो परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, विजडम? वेरी गुड। कईयों को मिलती है विजडम। विजडम क्या करती है? यू नो, सुनना, ध्यान समझना है। बुद्धि का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? जो बुद्ध है वो क्या काम कर सकती है? विजडम। विजडम जो है वो क्या कर सकता है? आपको पता है? आपके पास ही सब कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है। सुनो मेरी बात, यू नो, वाटर मिलेगा मुझे? वाटर नो नो नो, सिट। ये क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, क्या है? ओ बोल लो तो अनुशाका। हाँ, पानी पर बिक रहा है। हाँ, पानी है, बिक रहा है। सुनो, पानी है, बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? दिमाग। सुनना मेरी बात, पानी में कौन सी मेहनत की उसने? अब प्लास्टिक पता नहीं कितने की होगी, और उसमें ये रैपर डाला और पानी, इसे बिस्लरी जो नाम दिया, और इसे फिल्टर किया, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, और ये पानी बिक रहा है। और वो क्या कर रहा है? इस पानी से बड़ा बिजनेस कर रहा है। और हम लोग उस पानी को क्या कर रहे हैं? खरीदते हैं। क्यों? कुछ लोग रोते क्यों हैं? रोते रहते क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। पानी बिक रहा है। जो आप अपने घरों में पानी चलाते हो वही है, और क्या है? और ये बिक रहा है। इसमें क्या है? बुद्ध। एक बार मैं एक चीज पढ़ रहा, मेरे कानों में आई, तो मैं समझता हूँ, सीखता हूँ। कहता मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक था। वो कहता बहुत बड़ी कंपनी का मतलब मालिक था। वो कहता कि नहीं, ये जो मेरी गाड़ियां हैं ना, ये जो गाड़ियां हैं, ये कोई उसके, मैं चाहता हूँ कि मैं जो मिडिल क्लास है, जिनके पास कुछ भी नहीं, मैं उनके हर एक घर में जाना चाहता हूँ। मतलब सबको बुलाया, सब कहते अपने अपनी एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि नहीं, वो कहते आप इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। पर 4-5 मीटिंग के बाद एक मीटिंग और रखी गई, और वहां पर एक और बंदा बुलाएगा, और उसकी राय ली गई। अब मीटिंग हो रही है, उनका जो ओनर है उनको पैसे दे रहा है, उनसे बात कर रहा, कहता अगर कोई करेगा तो मुझे इतने $, दूंगा, ऐसा करूंगा, मैं से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर मुझे बताओ, मुझे सही राय दो। अब एक पगलट आया। अब विजडम, हालेलुया, बुद्धि की बात है। सोचना मेरी बात। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा माइंड जो है वो कुछ और बातें कर रहा है। अब बात है बुद्धि की, विजडम। तो कहता है ऐसे करो, आप सोल्ट
नमक जो है वो बिकेगा। अब बात सुनना, उसने कहा इतने बड़े कंपनी का मालिक ये क्या बेचेगा? सोल्ट, नमक। आज वही नमक जिसे आप TATA हर एक घर में, हर एक शहर में, हर एक विलेज में, हर एक कस्बे में, हर एक ठिकाने में पहुंच गया जहां पर पता ही नहीं है, पर वो है। ये क्या है? बुद्धि, विजडम। अब आप कहो वो तो यीशु को जानते ही नहीं, उनको कैसे विजडम मिल गया? सुनो, सूरज जो है, सूरज है, कोई जानता क्या नहीं जानता, उसके ऊपर भी उदय होता है, रोशनी देता है उसे। हाँ, कोई जाने या ना जाने, पर दुनिया की सृष्टि करने वाला सबसे प्यार करता है, उसके ऊपर भी उदय होता है। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, साइंटिस्ट कहते 7% माइंड अगर किसी का चल पड़े वो बहुत कुछ, आज तक बंदे का माइंड 1% भी नहीं चलता सही तरीके से। 7 तो बहुत दूर है। 7 तो उन्होंने कह दिया कि एक इतना बड़ा साइंटिस्ट 3% माइंड उसका, मतलब जब उनको सच में 3% कितनी खोज की, कितना कुछ किया। 7% कहता अगर माइंड चल रहा है बंदा पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान जो है वो बुद्ध खराब कर रहा है। मैंने कहा अगर आज मैं आपसे पूछूं, सुनो, पहले तो मैं संडे का पूछता हूं, अगर मैं पूछूं कल का वचन क्या था, बुधवार, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग देखी, बहुत सारे लोग चल गए, किसी को नहीं पता होगा। मैं ट्यूसडे का पूछूं, किसी को नहीं पता होगा। मैं मंडे का पूछूं, किसी को नहीं पता होगा। मैं संडे पूछूं, किसको पता संडे का वचन? स्टाफ में हाथ खड़े करो जिसको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, तीसरा, आओ, ओए कान खजूरो, तुम लोग क्यों बता? बुद्धि बाइबल में से मिलती है। आपको बोलो, जब काल पड़ गया, काल के दिन भी आते हैं, सुनो मेरी बात। बाइबल कहती जब काल पड़ा तो परमेश्वर ने यूसुफ को पहले दर्शन दे दिया, और वो दर्शन राजा को हुआ। और वो दर्शन जब राजा को हुआ और राजा उससे अर्थ पूछता, 7 बड़ी मोटी गायें और 7 पतली गायें, दर्शन बता रहे हैं उसे। उसने कहा ये 7 साल अकाल पड़ेगा। कितने साल? 7 साल। 1 महीना कोविड आया था, 1 महीना कोविड चला, साल चला, पर 1 महीने के बाद भारत में तो हमें सुनने में यही आया था कि फंडिंग दी जाए, मतलब बहुत सारे पैसों की कमी आ गई है। हाँ, मारा पड़ गया था, नहीं पड़ गया था? और सुनो, जब काल पड़ा तो यूसुफ ने क्या किया? जब राजा के संग यूसुफ था, क्या किया उसने? बहुत सारे जो भंडार थे पहले स्टोर कर रख लिए। उसने कहा कि राजा काल पड़ने वाला है, बहुत सारे लोग और हमारे देश से खाना खाएंगे। आपको पता है हर एक देश में काल पड़ा, उस देश में काल नहीं पड़ा। और परमेश्वर ने अपने जन को यूज किया और उसकी जो बुद्ध थी परमेश्वर ने खोली हुई थी, क्योंकि वो वचन को सुनता और चलता, आज्ञाकारी करता, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हेवंस ओपन था उसके ऊपर। और जब अकाल पड़ा उस देश ने खाया, बाकी देश खत्म हो गए थे, उनकी भूमि में कोई भी अनाज नहीं आ रहा था, सब कुछ खत्म होने के बाद वो वहां पर जा रहे थे। और खुदा भी साबित कर रहा था कि जो दर्शन मैंने दिखाया और जो मेरे नबी ने उस दर्शन का अर्थ बताया और उसको मैंने पूरा किया, अब मैं
विजडम शो कर रहा हूं, बुद्ध शो कर रहा हूं कि जैसे ही 7 साल थोड़े नहीं होते, सभी गरीब हो गए थे, पर वो देश कईयों देशों को खिला रहा था, पर गरीब नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंट ओपन थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, तो आप याद रखो, आप एक बात सोचो और समझो मेरी बात ध्यान से। तो आप कैसे गरीब हो सकते हो, कैसे भूखमरी में आ सकते हो? इसीलिए कहते हैं ना, मसीह लोग कभी किसी से मांगते नहीं हैं, वो कभी उनकी चर्च के बाहर भिखारी नहीं देखते। कि मसीह जो है, जो प्रभु के वचन को सुनने वाले लोग हैं, वो तो क्या करते हैं, वो वचन को सुनकर उसके पीछे चलते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग किसी से मांगते नहीं होते, प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर उनके लिए मदद मुहैया करवाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब विजडम मिलता है, जब बुद्धि मिलती है, होता है क्या? अब आज मैं आपको बुद्धि की बातें करूंगा। सुनो, मैं कुछ समय मैंने अपने बहुत ही लोगों के साथ बिताया है, कुछ बच्चों के संग भी मैंने सीखा, कुछ समझा। ओके, अब मेरा समा, वो प्रभु ने एक समा दिया मुझे, अब मेरा समा आ चुका है कि मुझे खुदावन कुछ आवाज दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा, मैंने देखा, सुना कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यू नो, आप खड़े हो जाओ, थैंक यू। अब सुनो, एक घर के मुखिया हैं और आपके बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, आपको पता है कि उनको कैसे रखना, कैसे पालना। मुखिया को एक बाप का हाथ बच्चों के सर पर होना जरूरी है। हालेलुया, है ना? बाप का हाथ होना जरूरी है। एक बड़ा रुख होता है, बाप जैसा मर्जी हो। और अब देखो, इनको पता है, एक्टिव है, कि इनको पता है कि मुझे हर समय पर वो चीज प्रोवाइड करनी है। अगर आप वो चीज प्रोवाइड नहीं करते तो मानो कि ये फादर है, और ये फादर जो होने के बाद कुछ गलत डायरेक्शन पर, मतलब इनको बच्चों की परवाह नहीं, कुछ नहीं है, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, तो बच्चों को वो परवरिश नहीं मिल पाएगी। अब सुनो, नहीं मिल पाएगी। मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बच्चों को वो परवरिश नहीं मिल पाएगी। और बच्चे भी जब बड़े होंगे, वो भी अपने बाप की जो डायरेक्शन पर है वो ही चलेंगे, उनको भी परवाह नहीं होगी। सुनना मेरी बात, ये होता है। आप मानो या ना मानो, कईयों को पता हो, समझो, ये होता ही होता है। मैं आपको कोई हीलिंग नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, बस सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, विजडम डॉक्टरिंग दे रहा हूँ। इतने समय में, इन पिछले समयों में इतनी डॉक्टरिंग दे रहा हूँ, इतनी डॉक्टरिंग वचन की समझा रहा हूँ। समझ जाओ, आपको पता चल जाए कि मैं बात पवित्र आत्मा आपसे क्या कर रहा है। सुनो, अब देखो कि इनके पास इन्होंने परवरिश करनी, अगर परवरिश सही से की, इनको पता है कि मेरे बच्चे सेटल होंगे। हालेलुया, अब सही कर, इनको पता है मेरे बच्चे सेटल करने हैं, मैंने बाप की जिम्मेवारी है। और जैसे ही इन्होंने उनकी शादी की, सेटल हो गए और ये आराम से बैठे, अब उनकी जिम्मेवारी है। बाप ने जिम्मेवारी दी, अगर बेटे ने जिम्मेवारी ना निभाई, बेटी ने जिम्मेवारी ना निभाई, तो बाप की कोई गलती नहीं है, बाप ने अपना काम किया। हालेलुया। अगर बेटा बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलता, अब बंदा बानी को जानता है, प्रार्थना में है, खुदा में है, अब बेटा बाप के लक्ष्य पर नहीं चलता, तो क्या होता है? वो जिम्मेवारी उसकी लाइफ में, वो जिम्मेवारी को नहीं संभालता, और वो क्या करता है? वो अपनी आशीषों को खो देता है। बाप ने बुद्धि, जितना उसका काम था, उसने उसको निभाया,
उसने सेटलमेंट की, जैसे उसके पास पैसे थे उस पैसे को कैसे उसने उसके साथ उसको सेटल किया, कैसे उस पैसों को यूज किया, कैसे कुछ बचाया और कुछ रखा, कुछ खिलाया और कुछ मल्टीप्लाई किया, कैसे विजडम को घुमाया। समझते मेरी बात को? ये पिता होता है। कोई भी करता है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है, उसने पूरे जगत को सृजा है। वचन में लिखा, नीतिवचन की पुस्तक में कहता, उसकी 2, 3, 4, 5 में पढ़ सकते हैं आप, लिखा होगा, कहता यहोवा परमेश्वर ने इस सृष्टि की जो रचना है, हालेलुया, इस सृष्टि की जो रचना है वो कैसे की है? बुद्धि और समझ से। कैसे की है? बोलो, बुद्धि और समझ से। हाँ, कहता उसने इस पृथ्वी को बनाया। हाँ, कैसे बनाया उसने? बुद्धि से। कैसे बनाया? बुद्धि से। उसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर के पास शब्द था, मनी नहीं थी। बोलो, मनी नहीं थी, डॉलर नहीं थे, पाउंड नहीं थे, यूरो नहीं थे, गोल्ड नहीं था, सिल्वर नहीं था, डायमंड नहीं था। क्या था? बोलो, शब्द। क्या था? बोलो, शब्द। क्या था? शब्द, वचन। गॉड के पास कुछ नहीं था। अगर आप सुनो, जानो और समझो, उनके पास वचन था और वचन को बोला गया और वचन पाक था, वचन साफ था। जब आप अपने मुख से कुछ बोलते हो तो ये मुख से वचन पाक निकलता है, या ये मुख से जो वचन जो है वो पाक नहीं निकलता। वो पाक क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वचन तो पाक है, पर पाक निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारा जो अंदर है, इनसाइड जो लाइफ है, बाहर से जरूर अगर हम लोग सुंदर दिखते हैं, अगर अंदर से हम लोग सुंदर नहीं है तो जितना मर्जी वचन को बोलोगे वो काम नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा, मेरा वचन सोने और चांदी से भी बढ़कर कीमती है। जब कहता मेरे वचन को मैंने भेजा है, वो बिना काम किए वापस नहीं आया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे नहीं है जो परमेश्वर के नबी जो खुदा की प्लानिंग के द्वारा खड़े किए गए होते हैं, जब वो वचन को बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब उनके मुख से वचन निकलता है, वो वचन देखने वाले को दिखता नहीं है। वो कहते हैं माइक से निकला है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो कहते हैं बहुत बड़ी आवाज से निकला है, बहुत बड़ी आवाज से बोला जा रहा है। पर मैं कहना चाहता हूं, उस वचन को जैसे ही कानों में पड़ता है, अगर वो पाक और साफ से बोला गया है तो वैरी को शर्मिंदगी क्यों होती है? क्योंकि उसे निकलना पड़ता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि वचन बुलाया गया है, वो पूरा किए बिना वापस नहीं आएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ।